दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है केस बुक। दोस्तों बात ये आती है कि केस बुक क्या होती है। केस बुक वह बुक होती है जिसके अंदर बिज़नेस की जो रिसिप्ट्स होती हैं और जो पेमेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने वाली बुक को हम केस बुक कहते हैं। केस बुक के 3 प्रकार होते हैं, सिंगल कॉलम केस बुक, डबल कॉलम केस बुक और ट्रिपल कॉलम केस बुक। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सिंगल कॉलम केस बुक, इसके टोटल 8 कॉलम्स बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। टोटल 8 कॉलम्स होते हैं सिंगल कॉलम केस बुक में। हाँ तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल शो हो रहा होगा। इस एग्जांपल में आपको सिंपल केस बुक बनानी है जिसके कुछ एंट्रियाँ आपको दे रखी है, उनके आधार पर आपको सिंपल केस बुक बनानी है। तो आइए सिंगल कॉलम केस बुक के अंदर। तो दोस्तों सिंगल कॉलम केस बुक के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, इट मीन्स केस का जो बैलेंस आपको दिया हुआ है 12,427 रुपये, वो लिखना है। उसके बाद में आपको दे रखा है जनवरी 4 में दिया है नगद क्रय, यानी केस परचेज किया है आपने 5,000 रुपये का। तो बिज़नेस के अंदर पैसा आया नहीं बल्कि बिज़नेस से पैसा गया है, तो क्रेडिट साइड में बाई परचेज और अमाउंट में 5,000 रुपये। आइए आगे बात करते हैं नगद विक्रय। जनवरी 8 को आपने नगद विक्रय किया। विक्रय इट मीन्स आपने सेल्स किया तो बिज़नेस के अंदर पैसा आया, पैसा आता है तो रिसिप्ट होता है और रिसिप्ट केस बुक के डेबिट साइड में लिखा जाता है 32 रुपये। टू सेल्स 32 रुपये। चलिए आगे एंट्री पढ़ते हैं। रतन से प्राप्त हुए 4,000 रुपये, रिसिप्ट है तो टू रतन 4,000 रुपये। उसके बाद में फर्नीचर खरीदा, 2,000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने पेमेंट किया तो बाई फर्नीचर 2,000 रुपये क्रेडिट साइड में। उसके बाद में आपने मजदूरी चुकाई, पेमेंट किया तो बाई वेजेज 850 रुपये। उसके बाद में आपने कमीशन प्राप्त किया, टू कमीशन, रिसिप्ट है हमारी 100 रुपये प्राप्त किए। उसके बाद में आपने प्रेम को चुकाए, बाई प्रेम 1,000 रुपये। उसके बाद में आपने किराया चुकाया, बाई रेंट 500 रुपये। उसके बाद में आपने जनवरी 31 में नगद सेल्स किया, कैश सेल्स किया तो टू सेल्स 2,000 रुपये। अब हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल करना पड़ेगा और जिसका टोटल ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों पक्ष यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें हमें मैच करनी होगी। डेबिट साइड का जोड़ आया 21,727 रुपये और क्रेडिट साइड का जोड़ कम दिख रहा है तो यही जो डेबिट साइड का योग है वही इस साइड भी आएगा और जो बाकी सीआर साइड का जो योग है वो कम है डेबिट साइड के योग से, तो जो रकम जो अमाउंट शेष रह रही है वो बाई बैलेंस सीडी के रूप में यहाँ पे क्लोजिंग बच जाएगी 12,377 रुपये। और ये जो क्लोजिंग बचा बैलेंस अगले महीने ओपनिंग बैलेंस के रूप में आगे वाले मंथ में शो हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 12,377 रुपये। इस प्रकार से ये सिंगल कॉलम केस बुक का खाता क्लोज हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं डबल कॉलम केस बुक का एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए डबल कॉलम केस बुक एंड फाइंड आउट द केस एंड बैंक बैलेंस। तो अप्रैल के कुछ लेन देन जो ट्रांजैक्शन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रिसीव्ड फ्रॉम पी मल्होत्रा बाई चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, पेड वेजेज इन कैश, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, पेड एस डुगल बाई चेक। तो दोस्तों इन लेन देन को हमें डबल कॉलम केस बुक के अंदर अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों अप्लाई करते हैं इस एग्जांपल को। सबसे पहले आपको केस का और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी। केस का है 1,500 रुपये और बैंक का है 9,000 रुपीज़।
दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डबल कॉलम केस बुक में एक एक कॉलम बैंक का और इंक्रीज़ हो जाएगा। टोटल 10 कॉलम बनेंगे। सिंगल कॉलम में 8 कॉलम बनते हैं, इसमें 10 कॉलम बनते हैं। तो बैलेंस लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद में आपने माल बेचा, अप्रैल 2 को आपने माल बेचा 4,000 रुपये का। तो माल बेचा तो आपको प्राप्ति हुई, रिसिप्ट हुआ, तो टू सेल्स 4,000 रुपये का केस में बेचा, तो केस वाले कॉलम में 4,000 रुपये। उसके बाद में आपने पी मल्होत्रा से एक चेक रिसीव्ड किया और उसको बैंक में जमा करवा दिया। तो टू पी मल्होत्रा से चेक मिला 5,000 का और उसे आपने बैंक में जमा करा दिया। बैंक वाले कॉलम में लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आपने बैंक से पैसे निकलवाए, 2,000 रुपये आपने बैंक से निकलवाए। तो उसकी एंट्री देखिए किस प्रकार से करेंगे। इधर टू बैंक से निकलवाए तो आपके पास रिसीव्ड हुए 2,000 रुपये, आपके पास केस के रूप में रिसीव्ड हुए, और इधर बैंक से आपके 2,000 रुपये केस के रूप में कम हो गए। तो इस एंट्री का इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में पड़ रहा है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो LF वाले कॉलम में यहाँ पर C से इसको प्रदर्शित करेंगे, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। आगे देखिए, पेड वेजेज इन केस, आपने केस में वेजेज चुकाई 1,500 रुपये की, आपने वेजेज यानी मजदूरी चुकाई, तो बाई वेजेज 1,500 रुपये की केस वाले कॉलम में। उसके बाद में आपने डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, आपने बैंक में जमा करवाए 1,800 रुपये, तो बाई बैंक 1,800 रुपये केस के रूप में आपने जमा करवाए। और इधर तो आपके खर्चा हुआ, मतलब आपके पास से 1,800 रुपये गए केस के रूप में, और उधर आपके बैंक में 1,800 रुपये जमा हो गए केस के रूप में, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। पेड एस डुगल बाई चेक, एस डुगल को आपने एक चेक के ज़रिए चुकाया 4,000 रुपये, तो बाई एस डुगल चेक के ज़रिए चुकाए तो बैंक में से आपके 4,000 रुपये कम हो जाएंगे। अभी आइए इनको हम टोटल करते हैं। कैश और बैंक का टोटल डेबिट साइड का हुआ 7,500, 15,800। क्रेडिट साइड का योग कम है, इसलिए यही हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जो अमाउंट रिमाइंडर रहेगी उसे हम बाई बैलेंस CD के रूप में यहाँ पर शो करेंगे। इसमें 4,200 रुपये बचे और इसमें 9800 रुपये बचे। अब यही बैलेंस आगे जाकर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, तो टू बैलेंस BD, ये रुपए यहाँ पे अगले मंथ में ओपनिंग हो जाएंगे, इधर क्लोजिंग है। इस प्रकार से डबल कॉलम केस बुक आपकी कंप्लीट होगी। हाँ तो दोस्तों आइए ट्रिपल कॉलम केस बुक के बारे में चर्चा करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ बी थापर इन हिज केस बुक एंड बैलेंसेस द सेम। तो ये अगस्त के आपके कुछ लेन देन हैं, आइए इनको हम ट्रिपल कॉलम केस बुक के अंदर फाइंड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 5,000 एंड बैंक 18,000 रुपये। कैश सेल्स परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव वर्थ 24,000 पेड बाई कैश एंड बाई चेक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर रहीम एंड अलाउडेड हिम ए डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड टेलीफोन बिल, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम बी बॉस एन अकाउंट ऑफ ₹1,600। paid to Rajiv in full by check and received a discount of 10%. Salary paid to the staff for the month of ₹12,000 by check। तो आइए दोस्तों करते हैं एंट्री। तो आइए दोस्तों करते हैं ट्रिपल कॉलम केस बुक के अंदर एंट्री। ट्रिपल कॉलम केस बुक के अंदर टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। डेट पर्टिकुलर LF केस बैंक डिस्काउंट, डेट पर्टिकुलर LF केस बैंक और डिस्काउंट, ये 12 कॉलम होते हैं। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बैलेंस आपको दिया गया है केस का और बैंक का वो लिख लीजिए 5,000 और 18,000 रुपये। टू बैलेंस BD 5,000 केस के, 18,000 रुपये बैंक की, डिस्काउंट कुछ नहीं है। उसके बाद में अगस्त 4 को आपने केस सेल्स किया 58,600 रुपये का। टू सेल्स 58,600 केस में है तो केस के कॉलम में आपको 58,600 रुपये लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव से आपने माल खरीदा 24,000 रुपये का और आपने उसे 4,000 तो केस के दिए और 10,000 का चेक दिया। तो आपके पास से कितने रुपये गए बाई परचेज? 4,000 तो केस के दिए और 10,000 रुपये आपके बैंक से गए। उसके बाद में आपने कैश डिपॉजिट करवाया इनटू बैंक में जमा करवाया 25,000 रुपये टू कैश। आपके बैंक में तो 25,000 रुपये जमा हो गए बाई बैंक। कैश के रूप में आपके पास से 25,000 रुपये चले गए, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर रहीम 24,000 और अलाउड हिम ए डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। आपने रहीम से 24,000 रुपये का चेक लिया और उसके अंदर
आपने 1,000 रुपये उसको डिस्काउंट भी दिया टू रहीम। 24,000 का तो आपके पास चेक आया और 1,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद में पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपये एंड पेड टेलीफोन बिल, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया 500 रुपये का और आपने टेलीफोन के जो बिल था वो चुकाया 900 रुपये का। कैश के कॉलम में लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको एक चेक रिसीव्ड हुआ बी बॉस से 1600 रुपये का, तो टू बी बॉस 1600 रुपये का चेक रिसीव्ड हुआ, तो बैंक के कॉलम में 1600 रुपये। उसके बाद में पे टू राजीव इन फुल बाई चेक, आपने राजीव को फुल सेटलमेंट कर दिया उसका जैसे 24,000 रुपये का माल खरीदा था, उसमें से 14,000 रुपये तो आपने पहले ही दे दिए थे, बचे 10,000 रुपये, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिला। ये पेमेंट है तो बाई राजीव। 9,000 रुपये आपने चेक के ज़रिए दे दिए, 1,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, टोटल फुल फाइनल सेटलमेंट कर दिया। उसके बाद में आपने स्टाफ को सैलरी चुकाई 12,000 रुपये की, तो बाई सैलरी 12,000 रुपये की चेक से चुकाई, तो बैंक वाले कॉलम में 12,000 रुपये। अब आइए हम इनकी टोटलिंग करते हैं। तो इसके अंदर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का योग कम है, इसलिए इसी को हम इसके आधार पर मैच करेंगे। 63,600, 68,600 और 1,000। अब बचा बैलेंस क्या होगा, बाई बैलेंस CD, जो बैलेंस बच जाएगा क्रेडिट साइड में 33,600 रुपये ये बच गया। तो ये जो बचा बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले मंथ क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस BD 33,200 रुपये, 37,600 रुपये। इस प्रकार से ये ट्रिपल कॉलम केस बुक आपकी तैयार है। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम और सिंगल कॉलम केस बुक समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।